हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर और वी कैन से फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस प्लस पास्ट टेंस इन सभी के वीडियोस मैंने आपको पहले दिखाए थे। सभी में चैनल बनाया हुआ है, मैंने वीडियो बनाए हुए इसमें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेंस। What is the meaning of future tense? Future tense means the work that is not done, जो काम अभी नहीं हुआ। ठीक है, जो काम ना तो हुआ था ना भी हुआ है। ठीक है, जो भी काम आपका होगा भविष्य में। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था किसी भी टेंस को लेने के लिए सबसे पहले हमें 3 सेंटेंस चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो मैं आपके सामने सभी के रूल्स पहले शो कर रहा हूं। इधर देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि विल और शैल इसका यूज हम कब करते हैं। अब देखिए आई एंड वी, इनके आगे सभी के आगे शैल का यूज होगा। ठीक है, और बाकी सभी के आगे चाहे ही, शी, इट, दे, इनके आगे हमेशा विल का यूज होगा। ठीक है, बस आई और वी इसके आगे हमेशा शैल का ही यूज होगा। और कई जगह हम सेंटेंस जैसे देखते हैं वी विल भी लिखा है, बट उसमें जहाँ पे विल लिखा हुआ है इट मीन्स कि उसको हम एक मोडाल के तौर पे यूज कर रहे हैं, नॉट एज अ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं है वो, बल्कि उसको हम मोडाल के तौर पे लेते हैं। तो आई और वी के आगे हमेशा शैल का ही यूज होगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर भी इसका ध्यान रखिए। अब देखिए जैसे मैंने बताया सिंपल फ्यूचर यानी कोई भी काम जो आपका होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट, जैसे इसका सेंटेंस लेते हैं, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं यानी आई, इसके बाद शैल, खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका आई, आई के साथ जैसे मैंने बताया शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया आपका क्रिकेट टुमारो, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब देखिए इसी के साथ जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ही विल डू दिस वर्क। ठीक है, इस काम को वह करेगा, यानी ही हो गया आपका सब्जेक्ट, इसके बाद विल, वर्क की फर्स्ट फॉर्म डू, दिस वर्क आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ही विल डू दिस वर्क। ठीक है, एक और देखिए इसमें प्लूरल में आपको लेता हूं मैं, दे। अब दे के आगे भी हम हमेशा विल का ही यूज करेंगे, दे विल कीप द बुक्स, यानी वे किताब रखेंगे। ठीक है, दे विल कीप द बुक्स। ये आपके जितने भी सेंटेंस हैं सभी आपके हैं पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्यादा वो नहीं कर रहा है, इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। समटाइम्स द सेंटेंस में बी इन द नेगेटिव, कई बार सेंटेंस नेगेटिव होता है। जैसे हम इसी सेंटेंस को अगर लेंगे, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो इसका रूल्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जगह, इसके साथ ही मैं नेगेटिव भी कर देता हूँ इसको। जहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है उस जगह विल और शैल, इसके आगे आप सिर्फ नॉट लगा दीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसके आगे आप नॉट लगा दीजिए, द सेंटेंस विल गेट इनटू नेगेटिव। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इसके नेगेटिव के। जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, पॉजिटिव हो गया। मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है, ही विल डू दिस वर्क, इस काम को वह करेगा। अगर हम कहें ये पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव में अगर इसी सेंटेंस को लेंगे, इस काम को वह नहीं करेगा,
तो यानी सिंपल, ही विल नॉट डू दिस वर्क, इस काम को वह नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड सेंटेंस, दे विल कीप द बुक्स, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इस किताब को वे रखेंगे। अगर इसको नेगेटिव लेते हैं कि इस किताब को वे नहीं रखेंगे, तो सिंपल इसमें दे विल, जैसे मैंने बताया विल और शेल के बाद नॉट, तो दे विल नॉट कीप द बुक्स, दे विल नॉट कीप द बुक्स, ये आपके हो गए नेगेटिव और ये सेंटेंस आपके आगे पॉजिटिव। ठीक है, अब मेन इसमें आपके आता है इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, इसके रूल्स में आपको लिख के बताता हूं। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव जैसे मैंने आपको पहले भी कई अपने वीडियो से बताया हुआ है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक सिंपल जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं और एक डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो मैं दोनों के आपके रूल्स बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब से, क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, क्या तुम पढ़ाई करोगे, क्या तुम किताब पढ़ोगे, ठीक है, यानी जो क्या से शुरू हो रहा है, तो इसमें सिंपल हम विल या शैल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर कहीं आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, भाई तुम बाजार क्यों जाओगे, तुम किताब कहाँ रखोगे, ठीक है, तो इसमें सिंपल है, इससे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, बाकी आपका पूरा रूल सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें दोनों के एग्जांपल बताता हूं। पहले जैसे अगर हम पहले हेल्पिंग वर्ब से लेंगे, क्या तुम कल बाजार जाओगे, ठीक है, क्या यानी विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, यहाँ पे आपका विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ऑब्जेक्ट हो गया टू द मार्केट टुमारो। ठीक है, क्या हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, अब देखिए विल हैरी, हैरी हो गया आपका सब्जेक्ट, विल हैरी प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल हैरी प्ले क्रिकेट विद यू, विल हैरी प्ले क्रिकेट विद यू, क्या हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगा। अब इसी को अगर हम क्वेश्चन वर्ड में लेते हैं, तो इसमें पूरा रूल जैसे मैंने बताया, रूल पूरा सेम रहेगा आपका, सिर्फ इसमें डायरेक्ट आपका देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं तुम बाजार कब जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, क्या तुम बाजार जाओगे या तुम बाजार कब जाओगे, सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट टुमारो। अब देखिए फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दिया, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। फर्स्ट सेंटेंस बना था आपका विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, क्या तुम कल बाजार जाओगे, ठीक है, अब ये सेंटेंस आ गया तुम कल बाजार कब जाओगे, व्हेन विल, ये पूरा सेंटेंस आ गया व्हेन विल यू गो टू द मार्केट टुमारो, पूरा सेंटेंस सेम है, यानी कि जितना भी रूल्स है पूरा रूल्स आपका सेम रहता है, बस इसमें आपने शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाना है। ठीक है, अब इसका देखिए एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, जैसे सेकंड सेंटेंस हमने लिया था विल हैरी प्ले क्रिकेट विद यू, क्या हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दें, कल हैरी, क्या हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगा, हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट कैसे खेलेगा, हमने कैसे लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, इसमें पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपका कैसे मतलब हाउ, हाउ विल हैरी प्ले
क्रिकेट विद यू। ये हैरी तुम्हारे साथ क्रिकेट कैसे खेलेगा। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर टेंस एक बार फिर से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी काम जो आपका होगा, ठीक है, कोई भी काम जो आपका होगा, अभी ना तो हुआ है, ना हुआ था और ना हो रहा होगा, यानी सिंपल भाषा में कोई भी काम जो आपका होगा, जो आप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।